प्यारे बच्चों, हिंदी सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम खान पान की बदलती तस्वीर भाग 2 पढ़ चुके। इस पाठ से हमने जान लिया कि समय तथा बढ़ती महंगाई के कारण कुछ स्थानीय व्यंजनों के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता जा रहा है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों के कारण लोगों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने से मिश्रित व्यंजन संस्कृति का विकास हुआ है। बच्चों, यहाँ तक का पाठ हम पढ़ चुके थे। अब आगे का पाठ पढ़ना हम शुरू करते हैं। पाठ 14 खान पान की बदलती तस्वीर, भाग 3। लेखक है प्रयाग शुक्ल। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी, भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हैं। शब्दार्थ है अंकुरित यानी प्रस्फुटित। देखते हैं। देखो, आज हम व्यंजनों से या खाने पीने से एक दूसरे को जानते हैं। आज इस नज़र से देखा जाए तो खान पान की नई संस्कृति के कारण अब किसी भी राज्य के व्यंजन को अन्य राज्यों में पकाया जा रहा है। लोग अलग अलग प्रदेशों के व्यंजन खाने लगे हैं। इससे लोगों का मेलजोल भी बढ़ता है, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल रहा है। और ये राष्ट्रीय एकता के नए बीज अच्छी तरह से तभी अंकुरित होंगे। अभी अंकुरित का अर्थ हमने क्या देखा? प्रस्फुटित। मतलब राष्ट्रीय एकता का तब विकास होगा जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। जैसे एक दूसरे की भाषा है, बोलियां है, वेशभूषा, इन्हीं को भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इस नई संस्कृति से क्या होगा? राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य होगा। अभी आगे देखते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं? उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। शब्दार्थ देखते हैं। पुनरुद्धार यानी फिर से ऊंचा उठाना। आगे है दुर्गति यानी बुरी हालत। तो अभी कुछ और भी ध्यान देने योग्य बातें हैं कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है। अभी पुनरुद्धार का मतलब क्या है? तो जो स्थानीय व्यंजन हैं वे दिन भर दिन लुप्त होते जा रहे हैं। उन्हें फिर से ऊंचा उठाना या नष्ट हुई चीज़ों को यथावत लाना, इसका मतलब है पुनरुद्धार। तो स्थानीय व्यंजनों को एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ता रहा है। एथनिक यानी विशिष्ट संस्कृति। यहाँ ऐसे स्थानीय व्यंजन जो सिर्फ 5 सितारा होटलों में ही मिलने लगे हैं, जो घर बाजारों से गायब हो रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि इन्हें हम भूल रहे हैं। तो इन्हें बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है।
अभी तो अच्छी तरह बनाई पुड़िया हैं, कचौड़ियाँ हैं या मौसमी सब्जियों से भरे समोसे हैं, आज गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी उत्तर भारत के व्यंजनों की भी बुरी दुर्गति यानी कि हालत हो रही है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। शब्दार्थ है अचरज यानी हैरानी। अचरज का मतलब हैरानी, अनुकूल यानी कि सही। तो पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आसानी से मिल जाया करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में खोजना पड़ रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि आधुनिकता के दौर में हम स्थानीय व्यंजनों को छोड़ते जा रहे हैं और खान पान में पश्चिम की नकल करते वक्त या किसी चीज़ को अपनाने से पहले हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे स्वाद, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल यानी कि सही है या नहीं, यह हमें ज़रूर देखना चाहिए। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड़बड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। शब्दार्थ है विपरीत यानी कि उल्टा, गड़मट यानी सब मिलजुल कर बेकार होना। कई बार क्या होता है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति से हम खाने का असली स्वाद नहीं ले पाते। अक्सर हम यही देखते हैं कि प्रीति भोजों या समारोह में एक ही थाली में तरह तरह के व्यंजन परोस दिए जाते हैं। इससे यह होता है कि किसी का भी स्वाद सही रूप में हम नहीं ले पाते। ऐसे एक साथ खाने से स्वाद गड़बड़ होता रहता है और इस कारण हम व्यंजनों का सही स्वाद नहीं ले सकते। ये जो खान पान की मिश्रित या विविधतापूर्ण संस्कृति है, वह हमें कुछ चीज़ें चुनने का मौका देती है, पर हम उसका सही तरीके से लाभ नहीं उठा रहे हैं। अक्सर हम एक ही थाली में बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेते हैं, तो ये हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। तो इस खान पान की मिश्रित संस्कृति को देखकर यही लग रहा है कि आगे जाकर खान पान की मिश्रित संस्कृति और अधिक विकसित होगी, आगे बढ़ती रहेगी, परंतु हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम भी उसकी हर वक्त जांच करते रहे। तो बच्चों, आज हम दूसरे प्रांतों के खाद्य पदार्थों को अपना रहे हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिल रहा है। और दूसरी महत्व की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों के प्रति लोगों का आकर्षण कम होता जा रहा है, परंतु उनका अस्तित्व समाप्त न करके उन्हें हमें बढ़ावा देना चाहिए। तो बच्चों, आपको यह पाठ समझ में आया होगा
अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? उत्तर है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का मतलब है कि स्थानीय और विदेशी व्यंजनों के खान पान का आनंद उठाना, अर्थात स्थानीय व्यंजनों को खाने पकाने में रुचि रखना, उसकी गुणवत्ता तथा स्वाद बनाए रखने के साथ ही देश के अन्य भागों तथा विदेशी पकवानों को पकाना, खाना और उसके स्वाद का आनंद लेना। अभी दूसरा प्रश्न है, खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों हैं? उत्तर है, खान पान में आने वाले बदलाव से ये फायदे हैं कि स्थानीय व्यंजन जैसे डोसा, इडली का स्वाद लेने अब दक्षिण भारत जाने की आवश्यकता नहीं है। खाने के व्यंजनों की विविधता बढ़ रही है। कम समय में पकने वाले व्यंजनों की जानकारी तथा उपयोग बढ़ गया है। लेखक इस बदलाव से चिंतित है क्योंकि स्थानीय व्यंजन आज लुप्त होते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी विदेशी व्यंजनों की तुलना में स्थानीय व्यंजनों को कम महत्व दे रही है। नई पीढ़ी आधुनिकता के चक्कर में स्वास्थ्य का ध्यान रखे बिना विदेशी व्यंजनों को अपना रही है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो बच्चों, यहीं पर आज हम अपना पाठ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।